समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की करुणा कृपा हम आप सब के लिए, प्राणी मात्र के लिए, पूरी समष्टि के लिए मंगल करें। इन्हीं मंगल कामना के साथ मंगल चर्चा प्रारंभ करते हैं। मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज, इनके जीवन से हम आप भी कुछ सीखेंगे, शिक्षा लेंगे। श्री हनुमान जी मंगल की मूर्ति हैं। जो भक्त इनका दर्शन करते हैं उनके जीवन में मंगल ही मंगल होता है, आनंद ही आनंद, आह्लाद ही आह्लाद होता है। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता और भगवान श्री राम के अनन्य उपासक हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल साधन है राम और रामायण। राम नाम जप, राम नाम संकीर्तन और रामायण, ये दोनों बहुत प्रिय है। हनुमान जी का कार्य ही है राम काज कीन्ह बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम काज में तत्परता, राम नाम जप साधना करने में तत्पर रहते हैं, संलग्न रहते हैं और रामायण की कथा सुनने में प्रधान श्रोता बन करके कथा सुनते हैं। और जब कहीं कहने का अवसर मिलता है तो व्यास बन करके कहते भी हैं। राम के बिना हनुमान नहीं और हनुमान के बिना राम नहीं। भक्ति कैसी होनी चाहिए, श्री हनुमान जी महाराज से हम आप सीख सकते। इतने बलवान, बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, सारे सर्वोत्कृष्ट गुणों से परिपूर्ण है, फिर भी परम विनम्र भी है, हमेशा हाथ जोड़े हुए रहते। विनम्रता की भी चरम सीमा है हनुमान जी। अब चर्चा करते हैं कि जब लंका जा रहे हैं, समुद्र लांघने की तैयारी है, तो उस समय श्री हनुमान जी महाराज जामवंत जी से कहते हैं, जामवंत मैं पूछो तो ही उचित सिखावन देजो मोहि। जामवंत जी से पूछ रहे हैं। अब यहाँ प्रश्न होगा कि जामवंत जी से क्यों पूछ रहे हैं? क्या हनुमान जी को इतना विवेक, इतना ज्ञान नहीं है कि जब मैं जा ही रहा हूं तो मुझे किसी से पूछने की क्या आवश्यकता है? यश की प्राप्ति मुझे होगी, अपने मन से यदि कोई कार्य करेंगे तो यश की प्राप्ति होगी, ऐसा उनके मन में होना चाहिए था। लेकिन जामवंत जी से वह पूछते हैं, जामवंत मैं पूछो तो, हे श्रीमान जामवंत जी, आपसे मैं पूछता हूँ, हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से प्रार्थना पूर्वक मैं पूछ रहा हूँ, उचित सिखावन दीजिए, आप मुझे उचित शिक्षा दीजिए कि मैं लंका में जाकर के मुझे क्या करना है। जामवंत जी उपदेश करेंगे, बताएंगे। लेकिन हनुमान जी के विषय में अब हम चर्चा करते हैं कि हनुमान जी महाराज इतने बुद्धिमताम वरिष्ठम हो करके भी पूछ रहे हैं। अब शिक्षा यह है, हम आप सब भी अपनी बुद्धि की कुशलता में आगे बढ़ें, बौद्धिक बने, ज्ञानी बने, विवेकी बने, बलवान बने, जो भी करना हो सब कार्य करें, लेकिन अहंकार ना हो, इससे हमेशा बचना है। नहीं तो किए कराए सब गए, जब आए अभिमान। अभिमान आते ही सारे कर्म धर्म सब चौपट हो जाते हैं, सब बेकार हो जाता है, जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। हनुमान जी जामवंत जी का समादर कर रहे हैं। हे जामवंत जी, मैं आपसे पूछता हूँ। जामवंत जी कह सकते थे कि आप तो बड़े बुद्धिमान हो, आप जाओ जो करना, कहते नहीं नहीं। भले ही हनुमान जी बुद्धिमान हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति, हम आप सब किसी कार्य को करने के लिए चलें तो अपने से श्रेष्ठ लोगों से अथवा माता पिता गुरुजन वरिष्ठ जन से, बुद्धिमानों से राय विचार सलाह अवश्य लेना चाहिए। दूसरी बात कि आप भले सफल हैं, फिर भी श्रेय सफलता को देना चाहिए बड़े लोगों को, माता पिता को, गुरुजन को, श्रेष्ठ लोगों को। जामवंत जी वरिष्ठ हैं, वृद्ध हैं, इनका सम्मान कर रहे हैं हनुमान जी महाराज कि हे जामवंत जी, आप मुझे बताइए
क्या हनुमान जी बिना बताए नहीं जा सकते थे या नहीं करके वापस आ सकते थे? हम आप भी सीखें कि जब कोई कार्य करने चले तो स्वयं वाहवाही लेने के लिए उथल पुथल हो करके अपने मनस्थिति को असंतुलित करके नहीं जाना चाहिए। शालीनता पूर्वक बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर, उनसे आज्ञा लेकर और विचार विमर्श करके कोई कदम उठाना चाहिए। पृथ्वी पर सब लोग बुद्धिमान हैं, अपनी अपनी जगह, कोई किसी से कम नहीं है। सब बड़े हैं, सब बुद्धिमान हैं। फिर भी जो व्यवहारिक शिष्टाचार हैं, व्यवहारिक अनुशासन है। आज समाज में शासन प्रशासन की बात हो रही है कि शासन प्रशासन बढ़ाया जाए, कानून कठोर किया जाए, जिससे अपराधी, अराजक तत्व या अन्य लोग भी भयभीत रहेंगे। लेकिन यदि व्यक्ति स्वयं में अनुशासित हो जाए, अनुशासित यदि हो जाएगा तो शासन प्रशासन की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी। अगर अनुशासन आ जाए तब शासन प्रशासन तो अनुशासनहीन लोगों के लिए है। भारत भूमि में शासन प्रशासन की वृद्धि हो तो फिर सत्संग और संस्कार का क्या होगा? सत्संग संस्कार की वृद्धि होनी चाहिए, जिससे कि व्यक्ति संस्कारी होगा, अनुशासित होगा, अपनी जीवन जीने की कला को वह जान पाएगा कि मुझे किस ढंग से जीवन जीना चाहिए, बड़े के साथ छोटे के साथ मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए। हृदय में संवेदना होगी, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना होगी, समादर की भावना होगी, सबही मान प्रद की भावना होगी। स्वयं मान सम्मान लेने के लिए वो अपेक्षित नहीं रहेगा। इस तरह की उदात्त भावना होगी। यहाँ श्री हनुमान जी उनका बड़ा सम्मान कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप मुझे बताएं, मैं जा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए वहाँ। जामवंत, मैं पूछूं तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं कुछ जानता नहीं, आप जितना कहेंगे उतना ही मैं करूँगा। उचित सिखावन, क्योंकि मैं जा रहा हूँ, हो सकता है वहाँ कब कैसी परिस्थिति, उचित अनुचित का बोध नहीं रहेगा, इसलिए उचित सिखावन, मुझे शिक्षा दीजिए। हनुमान जी जैसे जो गुरुओं के भी गुरु हैं, वे कह रहे हैं कि मुझे आप शिक्षा दीजिए। आज वर्तमान में कोई किसी से शिक्षा ज्ञान लेना नहीं चाहता, सब अपने आप में शिक्षित और ज्ञानी है। लेकिन हनुमान कहते हैं उचित सिखावन, उचित शिक्षा आप मुझे दीजिए, क्योंकि आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बुद्धिमान हैं, विवेकी हैं, आप ब्रह्मा जी के अंश हैं, ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, आप भी बुद्धिमान सर्वश्रेष्ठ हैं, आप मुझे शिक्षा दीजिए। जैसी शिक्षा होगी वैसा ही मैं करूँगा। और शिक्षा दीजिए आप, कोई संकोच नहीं करिए, उचित सिखावन दीजिए मोही, आप मुझे शिक्षा दीजिए। मांग रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आप मुझे शिक्षा दीजिए। एक होता है कि औपचारिकता कर रहे हैं कि भाई चलो बड़े बुजुर्गों का थोड़ा सम्मान रख लिया जाए, इसलिए भी औपचारिकता लोग करते हैं कि लोग कहेंगे कि भाई चलो, मैं उनसे बहानेबाजी करते हैं, मन में कुछ है, मन में तो जो करना है वह निर्णय लेते हैं, बड़े बुजुर्गों का केवल मन रख ले के लिए। हनुमान जी ऐसा नहीं कर रहे, जो मन में है, जो वचन में है, वही व्यवहार में है। वास्तव में वे उनसे पूछ रहे कि उचित सिखावन दीजो मोहि। हे हनुमान जी, हे जामवंत जी, आप मुझे उचित शिक्षा दीजिए। मैं कोई अहंकार पूर्वक नहीं कह रहा हूँ, मैं विनम्रता पूर्वक आपसे कह रहा हूँ। मैं कुछ भी हूँ, लेकिन आपका सलाह मुझे चाहिए। जब तक आप कुछ नहीं कहेंगे तब तक मैं सही निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। इसलिए जामवंत, मैं पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोहि। उचित अनुचित ये दोनों होते हैं, हो सकता है कुछ अनुचित भी है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ उचित, जिससे, उचित का मतलब जिससे राम काज में सफलता मिले, ऐसी शिक्षा दीजिए आप। जामवंत जी कहते हैं इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देखी, सीता जी का पता लगाकर आप आइए,
इतना करो तात तुम जाए। सीता जी को देख करके, पता लगा करके, उनके सामने हाथ जोड़कर निवेदन करके आप अपना परिचय देते हुए, उनका पता, उनकी सुधि, उनके समाचार सब ले करके आप आइए। और जब आप आ जाएंगे उसके बाद तो फिर क्या कहना, राम काज तो होगा ही। राम काज तो सब सिद्धि होता है, हैं? इसलिए हे जामवंत जी, हे हनुमान जी, आप परेशान ना हो, यहाँ कुछ आप कहो नहीं। जब आप यहाँ सुधि बता देंगे तब निज भुजबल राजीव नयना कौतुक लाग, तब सेना सब जाएगी। राजीव नयन भगवान के साथ सेना जाएगी और वहाँ जा कर के जो करना होगा किया जाएगा। इसलिए अभी तो आप जाइए, सर्वप्रथम काम एक ही है, इतना करो तात तुम जाई। सीत ही देखी कहो सुधि आई। जानकी जी का पता लगा करके आप आइए। जब आप यहाँ आ जाएंगे तो फिर आगे की कार्यवाही शुरू होगी। जब तक आप नहीं आए हैं तब तक राम काज बंद है। सब लोग ज्यों के त्यों स्थिर हैं। आपके आते ही गति आ जाएगी। तब जब आप आएंगे तब निज भुजबल राजीव नयना, तब राम जी भी अपने भुजा के बल से, अपने भुजा के पराक्रम को जागृत करेंगे। कौतुक लागी संग, तब फिर कौतुक खेल खेल के लिए हम आप सब भी चलेंगे। इसलिए पहले तो आप इतना ही कर, इतना करहु तात तुम जाई। सीत ही देखी कहूँ सुधि आई। यहाँ आकर के सुधि बताइए, वहाँ की जानकारी दीजिए, फिर जैसा होगा वैसा आगे किया जाए। ये हनुमान जी महाराज का बड़प्पन है। हमारे आपके जीवन के लिए भी यही बड़प्पन है। इसलिए हनुमान सर्वश्रेष्ठ हो गए और उत्तिष्ठ हो गए, क्योंकि उन्होंने सबका सम्मान किया। हनुमान की भाषा में विनम्रता है। इतने बुद्धिमान, बलवान, सारी चीज़ें होते हुए भी जो विनम्र होते हैं वही आगे बढ़ते हैं, और जो सबके प्रति आदर भाव रखते हैं वही सच्चे भक्त होते हैं। भक्त कभी किसी का परीक्षा नहीं लेता, परीक्षण नहीं करता। वो स्वयं विद्यार्थी बनकर परीक्षा देता रहता है। परीक्षक बनने का अहंकार जीवन में नहीं पालता है। वह हमेशा झुका हुआ रहता, विनम्र रहता है, सबके प्रति आदर भाव रखता है। वह किसी भक्त कभी किसी का निंदा नहीं करता है। निंदा स्तुति में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाता है। यदि किसी से कोई गलती भी होती है तो भक्त उसे क्षमा कर देता है, माफ कर देता है। उसकी बुराई को वह छिपाता है। सच्चा भक्त तो ही होता है जो दूसरों की बुराई को छिपाए। और संसार के जो भक्त नहीं होते हैं वह तो दूसरों के छिद्रान्वेषण करते रहते हैं, बुराई देखते रहते हैं, और बुराई देख करके फिर उसकी दूसरों के सामने निंदा करते हैं, प्रचार प्रसार, बुराइयों का प्रचार प्रसार करते हैं, गलत लोगों के बारे में। यदि किसी जीव में गलती आ गई, हो सकता है दोष आ गया है, तो हमारा आपका कर्तव्य होता है, अच्छे लोगों का मनोभाव होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए कि दोष को ढक देना चाहिए। दूसरों के दोष को कभी हंसी मजाक में नहीं लेना चाहिए। सहज में उसे उस उपहास नहीं करना चाहिए किसी का। कोशिश करना चाहिए कि उस दोष को ढक दें, उस बात को ही दबा दें, उपहास ना करें किसी का। लेकिन ऐसा होता नहीं। भक्त होते हुए भी लोग ऊपर से भक्ति करते हैं कि हर जगह भगवान है, भगवान की चर्चा दिन रात करते हैं, ईश्वर सब दृष्टा है, वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा, हर जगह लेकिन जब समय आएगा तो दूसरों की निंदा भी करता है, दूसरों की बुराई भी करता है, दूसरों में दोष भी देखता है, सारी क्रियाएं करता है। इसलिए भक्ति में सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों की परीक्षा लेने में ही वह नप जाते हैं। उनका जीवन दो कौड़ी का हो जाता है। कोई अनुभव नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, कोई चेतना में शक्ति नहीं, कोई आध्यात्मिक जागृति नहीं, केवल ऊपर 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 क्रियाकर्म में दिखाई देते। तो कोशिश करना चाहिए तन मन वचन से कभी किसी की आलोचना, उपहास ना करें।
यदि हम दूसरों के ऊपर हंसेंगे, मूर्ख लोग जो होते हैं वो दूसरों के ऊपर हंसते हैं, बुद्धिमान जो होते हैं वो अपने ऊपर हंसते हैं, अपनी कमी को झांक झांक कर देखते रहते हैं और अपनी कमी को दूर करते रहते हैं। भक्त का यही लक्षण है। श्री हनुमान जी महाराज परम भागवत है, इसलिए भक्ति की सिद्धि भक्ति के आचार्य ये हैं। और राम रामायण के रसिक हैं, सेवा स्मरण के रसिक हैं, पुरुषार्थ प्रार्थना के रसिक हैं। तो हनुमान जी महाराज से हम आप सीखें। हनुमान जी भगवान राम के अनन्य उपासक हैं। हम आप इनकी उपासना करें, इनकी पूजा करें, इन्हें नैवेद्य अर्पण करें, प्रणाम करें, राम नाम अंकित वस्त्र अर्पण करें, राम नाम अंकित तुलसी पत्र अर्पण करें, रामायण अर्पण करें। हनुमान जी तो जो भी मनोरथ करना है, जो भी करना है, सारे मनोरथ करिए और हनुमान जी उसे शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता भगवान राम के अनन्य भक्त होते हुए भी जीवन में इतनी शीलता विनम्रता है, इनके बिना राम काज संभव ही नहीं होता है। जब हनुमान जी की उपासना करेंगे तो हनुमान जी की सन्निधि प्राप्त होगी, फिर सन्निकटता प्राप्त होने के बाद हमारे आपके जीवन में भी हनुमान जी वाला गुणधर्म समाहित हो जाएंगे, गुणधर्म आ जाएंगे। इसलिए दिव्य गुणधर्म प्राप्त करने के लिए दिव्य महापुरुषों की उपासना भी होनी चाहिए, तभी दिव्यता आएगी। राम नाम से जुड़ें, भगवान नाम जप करें, नाम महाराज की कृपा से सारे ज्ञान ध्यान भी हो जाते हैं। नाम ही इस कलयुग के लिए सर्वोपरि औषधि है, नाम ही मूल तत्व है, नाम ही बीज है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री हनुमान जी महाराज की जय।